नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय रहेगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ के ऊपर। एक लेडी जो प्रेग्नेंट है, अगर फिर उसको डायबिटीज़ पहली बार डायग्नोज होती है प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद, या एक लेडी जो डायबिटिक है और फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप उनमें से कोई अफेक्टेड पार्टी हैं, या आप खुद एक प्रेग्नेंट लेडी हैं, या आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, या आपके कोई रिलेशन में है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप एंड तक देखना। और अगर आपको सीखने को कुछ मिले तो इसको लाइक कर देना। और अगर आप सोचते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको फ़ायदा करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, दो बातें हैं। एक है कि अगर कोई लेडी पहले से ही डायबिटिक है और उसके ऊपर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके पहले 3 महीने जब बच्चे की जो बच्चा पेट में है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उस समय ब्लड शुगर लेवल अगर नॉर्मल से ज़्यादा रहते हैं तो बच्चे को पैदाइशी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन कंट्रास्ट टू एक लेडी जो पहले 3 महीने प्रेगनेंसी में तो नॉर्मल रही, बाद में प्रेगनेंसी हार्मोन से जिसको डायबिटीज़ बनी, उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में GDM जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। वो पहले वाली कंडीशन से बिल्कुल फ़र्क है। और जिस पर्सन जो लेडी है, अगर उसको पहले से ही डायबिटीज़ है फिर वो प्रेग्नेंट होती है, तो पहले तो प्रेगनेंसी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरा, पहले 3-4 महीने अगर शुगर कंट्रोल बहुत अच्छी ना रही तो पैदाइशी डेवलपमेंट डिफेक्ट के चांस ज़्यादा होते हैं। और अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट है तो ऐसे में एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके विपरीत, अगर एक लेडी जिसको 3 महीने 4 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद डायबिटीज़ का पता लगता है या बनती है डायबिटीज़, तो उसमें कारण बिल्कुल फ़र्क होते हैं। उसमें कारण क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बन रहे होते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन्स वगैरह, वो इंसुलिन का इफ़ेक्ट कम कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में डिलीवरी के बाद डायबिटीज़ जनरली कंट्रोल में अपने आप बिना दवाइयों के आ जाती है। और अगर लेडी चाहे तो आने ही ना दे डायबिटीज़ को, अगर वो बहुत अच्छे तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे। और GDM में चांसेस कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ के बहुत कम होते हैं, बट शुगर हाई होने की वजह से जो बच्चे का अपना पैंक्रियाज है, जो 1.5 महीने जब वो गर्भ में है तब से काम कर रहा है, इंसुलिन ज़्यादा बनाकर बच्चे का वेट ज़्यादा कर सकता है, जिसको हम मैक्रोसोमिया कहते हैं। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जिन लोगों का इंटरेस्ट मेरे GDM के टॉपिक पर डिटेल में जाने का है, वो मेरे पुराना वीडियो देख सकता है GDM का। आज का विषय से फ़र्क है। आज का विषय है कि क्या केवल दूध को बदलने से, जो दूध प्रेग्नेंट लेडी पीती है उसको बदलने से उसकी डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़, मैं डायबिटीज़ विद प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं उन लेडीज़ की बात कर रहा हूँ जिनको डायबिटीज़ डेवलप हुई सेकंड ट्राइमेस्टर में जाके, जो GDM है, क्या उन लेडीज़ को अपना जो दूध वो पीती हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, जो बाहर से गाय का या भैंस का, क्या उनको अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में कोई हेल्प मिल सकती है केवल दूध बदलने से? या अगर वो ऑलरेडी इंसुलिन ले रही हैं तो क्या उनका इंसुलिन लेवल कुछ कम दवा पे कंट्रोल हो सकता है? जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो लिटरेचर में है, पर वो हाइपोथेसिस है, वो मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी सोच है। और इसके ऊपर अभी तक वर्ल्ड में कोई ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन वो करने में कोई हार्म नहीं है। होता क्या है, GDM के अंदर प्लेसेंटल हार्मोन्स के बढ़ने से इंसुलिन का इफ़ेक्ट कम हो जाता है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, वो बढ़ जाती है। उससे पैंक्रियास बेचारा, जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इंसुलिन बनाने का, इतनी इंसुलिन नहीं बना पाता जो बॉडी के लिए एडिक्वेट है, तो डायबिटीज़ बन जाती है। अगर हम दूध इसके ऊपर A2 गाय का ना पी के A1 गाय का दूध पिएंगे, ये दोनों में फ़र्क क्या है मेरी बाकी वीडियो देखकर आप देख लेंगे, तो थ्योरेटिकली चांसेस हैं कि A1 दूध पीने से BCM7 नाम का प्रोडक्ट ज़्यादा इंटेस्टाइन में बने, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए DPP4 ज़्यादा बने। और DPP4 एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, ऐसे एक केमिकल मैसेंजर है जो
इंक्रेटिन हार्मोन्स को कम करके इंसुलिन सिक्रीशन कम कर देता है। मैं दोबारा बोल दूं, A1 टाइप का गाय का दूध पीने से DPP-4 की मात्रा बढ़ सकती है थ्योरेटिकली। इसके लिंक मेरे इस वीडियो में या बाकी वीडियो जो दूध पर है उस पर अवेलेबल हैं। और DPP-4 के बढ़ने से इंक्रेटिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, या इंक्रेटिन हार्मोन जो ऑलरेडी हैं उनका सिक्रीशन जो है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि DPP-4 को इनहिबिट करके हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। जैसे टेनलीग्लिप्टिन है, विल्डाग्लिप्टिन है, सीताग्लिप्टिन है, एलोग्लिप्टिन है, सेक्साग्लिप्टिन है, ये सब दवाइयाँ जो DPP-4 को कम करती हैं वो डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करती है, क्योंकि वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। अगर हम DPP-4 बढ़ाने वाला A1 दूध पिएंगे तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा और डायबिटीज़ बनने का चांस बढ़ जाएगा। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को ऑलरेडी प्लेसेंटल हार्मोन्स तंग कर रहे हैं और उसके ऊपर दूध पीकर अगर वो अपना DPP-4 सिक्रीशन बढ़ा रही है तो उसका डायबिटीज़ कंट्रोल और मुश्किल हो जाएगा। माइंड यू, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी केवल लिटरेचर में थ्योरेटिकल है, इसके ऊपर ऐसी कोई स्टडी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नहीं हुई जो ये दिखा दे कि एक A1 दूध पीने से DPP-4 लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। बट थ्योरेटिकली ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि A1 दूध को डाइजेस्ट करने के लिए जो BCM7 बनता है उसको डाइजेस्ट DPP-4 करता है और DPP-4 का एक्सप्रेशन A1 दूध वाले पेशेंट्स में बढ़ जाता है। तो आगे मेरा एक सुझाव है कि करने में कोई हार्म तो है नहीं। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो या तो वो दूध पिए भैंस का, उसको अच्छी तरह उबाल के मलाई निकाल के। अगर आप किसी कोऑपरेटिव का दूध पियोगे तो उसमें कोई गारंटी नहीं है वो A1 A2 का मिक्स होगा, क्योंकि A1 दूध की प्रोडक्शन 5 गुना ज़्यादा है A2 से और महंगा पड़ता है। तो मोस्टली सर्कमस्टेंशियल रीजनिंग के हिसाब से तो यही है कि लोग A1 का दूध ज़्यादा पीते हैं। दूसरा ये है कि अपनी देसी गाय, जैसे गीर गाय है, जैसे अपनी इंडियन गाय आती हैं जिनकी अबाउट 43 प्रजातियाँ हैं, इनका दूध पिया जाएगा तो हो सकता है GDM के पेशेंट्स का डायबिटीज़ कंट्रोल बिना इंसुलिन के हो पाए। मेरे आज का वीडियो का बस इतना ही था। अगर आप ध्यान से समझना चाहें, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना और सारी बात समझने की कोशिश करना और अपनी जो ओपिनियन है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दे देना, ताकि मेरा इस तरीके के वीडियो बनाने का अंदर से उत्साह रहे और मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।